इस घटना में लेट लतीफी हो रही है। इसको बंद करो तो कोई राजनीति शासन बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जिला है और मुख्यमंत्री के जिला में कोई भी घटना हो तो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित ही होता है, चाहे उनके गांव की घटना हो या उनके बगल का, उनके जिले का। मुख्यमंत्री का जिला, यहाँ पे अपराधी भी हमको लगता है कि शासन और प्रशासन से आज्ञा लेकर के ही अपराध को अंजाम देते हैं। तो हमको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जो गुंडे हैं उनके द्वारा, पाले हुए गुंडों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और अभी तक इसमें कार्रवाई भी नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री का संरक्षण उन गुंडों को प्राप्त है, इस वजह से अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। नहीं तो अगर मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त नहीं होता, उनके पार्टी के नेताओं के, उनके विधायकों के, उनके सांसदों के, उनके द्वारा बनाए हुए थाना प्रभारियों के, उनके द्वारा बनाए हुए जिले के डीएसपी, एसपी के द्वारा अगर उनका संलिप्तता नहीं होता, उनका संरक्षण अपराधियों को नहीं प्राप्त होता, तो हमको लगता है कि अभी तक सारे आरोपी पकड़े गए होते, उनके घरों की कुर्की जब्ती हो गई होती। लेकिन सवाल है कि अगर अभी तक 18 दिन बीतने के बाद भी इस परिवार को न्याय नहीं मिला, सबकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनकी कुर्की जब्ती नहीं हुई, उनको मुआवजा नहीं मिला, तो सवाल है कि सीधे तौर पे इसमें सरकार का कहीं ना कहीं राजनीतिक तालमेल के कारण ही अपराधियों को बचाने का प्रयास किया है। क्या आपको लगता है कि नीतीश का राज, अफसर राज और लालू का राज में देखिए, नीतीश कुमार की सरकार और लालू यादव की सरकार और उनके राज की अगर बात किया जाए तो हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी के राज में, लालू जी के राज में हो सकता है कि गुंडों का, जंगल राज का, अपराधियों का हौसला बुलंद होता था। लेकिन नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, गुंडों का भी हौसला मस्त है, अपराधियों का भी हौसला मस्त है, और जिनके ये अफसर हैं जो अफसरशाही चला रहे हैं, थाना में बैठ करके, डीएसपी कार्यालय में बैठ करके, जिला में बैठ करके, इनके भी हौसले मस्त हैं। और यहाँ पे आम जनता एकदम त्रस्त है। और यहाँ पे जंगल राज तो पहले कहा जाता था, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को महाजंगल राज बना दिया है। कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा घंटा नहीं बीतता है कि मेरे फोन पे फोन नहीं आता हो, इस जिले में दलित की हत्या कर दी गई, इस जिले में दलित की बहन बेटी का बलात्कार कर दिया गया, इस जिले में उनकी जमीनें छीन ली गई, और इस प्रकार की लगातार मेरे पास फोन आते हैं। हर दिन कोई घंटा बाकी नहीं रहता है कि बिहार के किसी जिले से फोन ना आया हो कि वहाँ पे अपराध की घटना को, शोषण अत्याचार की घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री का सुशासन का सरकार नहीं, कुशासन और महाजंगल राज है। और इसको भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग प्रतिबद्ध हैं कि 2025 में नीतीश कुमार के महाजंगल राज का अंतिम यात्रा हम लोग निकालने की तैयारी कर ली है। चिराग पासवान बहुजन का बात करता, लेकिन बहुजन के लिए काम नहीं करता, बहुजन एकता के लिए करता, कि बहुजन का वोट बैंक करता, बहुजन के लिए कि बहुजन मेरे साथ है। देखिए, चिराग पासवान का बहुजन मतलब समझते हैं क्या होता है? चिराग पासवान का बहुजन, चिराग पासवान का बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार में है और उनके पैसे में। आप देखिए ना, लोकसभा का टिकट जब उनको 5 मिला तो एक खुद लड़ गए, एक जीजाजी को लड़ा दिए, और बाकी 3 सीट था वो पैसे पे बेच दिए। तो उनके लिए बहुजन और उनके लिए बिहार, बस इतना ही है, पैसा और परिवार। वो तो बोलते बिहार के लिए बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का नारा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर भीम आर्मी का नौजवान अमर ज्योति केंद्र सरकार में मंत्री होता और हमारे समाज के किसी भाई पे कोई भी गुंडा, अपराधी, पुलिसकर्मी अगर आंख उठा करके देख लेता तो उसका आंख निकालने का काम हम करते, अन्यथा कुर्सी को लात मार देते। लेकिन बेशर्म है चिराग पासवान। अभी आज की घटना में बता रहा हूँ, सहरसा में दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दिया पासवान समाज। कहाँ है चिराग पासवान? इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बेशर्म है, वो नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लालच में। अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, नरेंद्र मोदी को बरगलाने के लिए और उनको ब्लैकमेल करके सीटें बढ़ाने के लिए वो पैंतरेबाजी कर रहे हैं। बाकी बिहार और बहुजन से उनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। आप सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हैं? सरकार से हमारा एकमात्र डिमांड है कि बिहार के समस्त जिले के जितने भी अपराधी हैं, जिनके पास भी अपराध का कोई इतिहास रहा हो, जिनके पास हथियार पकड़ा गया हो, जो छिनतई में, छेड़खानी में, गुंडई में और तमाम तरह के घटनाओं में वांछित हो, या कहीं से भी दूर दूर तक थाना के रिकॉर्ड में उनका नाम हो, उन सबका सूची बना करके मुख्यमंत्री, जो बिहार के गृह मंत्री भी हैं, वो सबका सूची बना करके अपने एसपी को आदेशित करें कि सबको या तो सलाखों के पीछे भेजो या उनको वार्निंग देते हुए कहो कि घर में बैठो या बिहार छोड़ दो, अन्यथा उनका एनकाउंटर कर दो। सरकार से हमारा यही मांग है, तब जाकर के बिहार में सत्य सुशासन कायम हो पाएगा, अन्यथा
सुशासन असंभव है, ये महाजंगल राज। ग्रामीण मंत्री साहब का क्या थी है सर, क्योंकि ग्रामीण मंत्री तो बगल का ही है सर, बगल का नहीं सर, बेन का ही रहने वाले हैं इसी गांव का। देखिए आप सोचिए कि जब इस मुख्यमंत्री इस जिले के हैं, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री इस गांव के हैं, और इस गांव में इस तरह की घटना हो गई, 18 दिन बीत गया, आए थे मंत्री जी? आज तक नहीं आए। कोई भी नहीं देखने आया। अब सोचिए, नहीं किया सर। कोई भी नहीं अब आया। सोचिए कि ये हालात है, मुख्यमंत्री का जिला है, मंत्री जी का गृह गांव है, और इस गांव में अपराध की घटना को, एक दलित के बेटे को हत्या कर दिया गया निर्मम तरीके से, और यहाँ पे अगर मंत्री जी नहीं आ पाते हैं, पहुँच नहीं पाते हैं, इस परिवार को न्याय नहीं दिला पाते हैं, आंसू तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो सीधा सवाल है कि कहीं ना कहीं लगता है कि हमको लगता है कि इस गांव के मंत्री, इस जिला के मुख्यमंत्री भी अपराध को बढ़ावा देने में कहीं ना क्या कहीं लगता है अपनी कि इस भूमिका बार निभा रहे हैं। 2025 में बिहार में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कमर कस ली है। यहाँ पे जो हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो मजबूती से कमर कस लिए हैं कि 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया।